फिर मैं काम करके चली गई थी भाजी लाने के लिए। यहाँ पर तो कहीं भाजी मिलती नहीं, तो एक छोटी सी दुकान है भाजी की, तो मैं उधर चली गई थी भाजी लाने के लिए। और मेरे घर में तो बताऊँ तो भाजी बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। कल भी मैंने दाल बनाया था और इसके लिए मैं चली गई थी भाजी लाने के लिए। आप देखोगे इतना लंबा रास्ता है मेरे घर से इधर से जाने के लिए, फाटक के उस पार जाना पड़ता है भाजी लाने के लिए। और मेरी बाजू वाली मिल गई थी दुकान वाली कि मेरे साथ में चलते हैं। मैंने बोला नहीं, शायद मुझे पता होता तो मैं चलती भी तुम्हारे साथ में, मुझे थोड़ी पता था आप जा रही हो। वो बोल के आगे चली गई थी, मैं चली आई थी। ये बटाटे का पूरा खेती है, पूरा खेती बटाटे का है। इसमें अभी सब बटाटा निकलेगा, सब लोग काम करेगी औरत लोग बटाटा भरने का। और मैं एकदम चली जा रही थी। और देखो मेरा घर कितना दूर है, यहाँ से दिखा दूँ, देखो बहुत लंबा है। मैं इतना दूर घर छोड़कर जा रही थी। आप 20 मिनट सिर्फ जाने के लिए लगता है और 20 मिनट आने के लिए लगता है। आप समझ लोगे कि पूरा 30 मिनट, 15 मिनट भी तो समझ लो, 15 मिनट जाना 15 मिनट आना, 30 मिनट तो पूरा हो जाता। इतना दूर जाना पड़ता। और एक छोटी सी भाजी की दुकान बनी हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं। और यहाँ पे सब्जी मार्केट है, इतना जितना मैं यहाँ चल कर आ रही हूँ 10 रुपये रिक्शा पकड़ के अगर मैं चली जाऊँगी तो मैं पूरा भाजी उठा के लेकर आऊँ। मगर मेरे अब उधर जाने तो मुझे हो नहीं रहा था, क्यों तो मुझे लगी थी भूख। और भूख लगने के बाद में तो मुझे आ रही थी एकदम से घबराहट हो रही थी, घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा। क्यों तो मैंने सुबह में ना नींबू पानी पिया था और सिर्फ चाय पिया था। चाय पीने के बाद में मैंने खाली पेट की गोली खा ली थी, यानी चाय के बाद मैंने गोली खाई थी। उसके बाद मैं काम करने लग गई थी। तो टाइम आपको बता दूँ तो बज रहे थे 11:30। 11:30 बजे मैं घर से निकली थी। देखो ये फाटक के रेलवे फाटक रेल आने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब उसके बाद जो काम करने के बाद मुझे चक्कर आने लगा था, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई थी भाजी लाने। अब यहाँ पर मैं किसी के भी बच्चे को अगर भाजी लाने के लिए भेज दूँ, यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं ना अपनी वजह से किसी के बच्चों को तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। क्यों तो रेलवे का सा मामला है, बच्चे छोटे हैं, कब नहीं आ पाए कुछ नहीं, तो इसके लिए मुझे बहुत डर लगेगा कि मैं किसी के बच्चों को मैंने नुकसान पहुंचाया, तकलीफ़ दिया। तो मैं पहुंच गई थी भाजी की दुकान पर। देखो ये छोटी सी सब्जी की दुकान है, यहाँ पर आपको 100 मिलेगा जो आपको चाहिए। मैंने ले ली थी 10 रुपये का नींबू। नींबू लेने के बाद ली थी मैंने एक मेथी की भाजी। मेथी की भाजी लेने के बाद मैंने लिया था गवार। गवार लेने के बाद मैंने ली थी छोटी सी मिर्ची, छोटी छोटी लौकी मिर्ची आती ना तेज़ वाली, वो मिर्ची ली थी मैंने 10 रुपये की। और मैंने लिया था हरी कोतमीर लिया था मैंने थोड़ी, बस मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ पर भाजी इतनी खास कुछ थी नहीं, सब मतलब कल की सब्जी भाजी रखी हुई थी, आज की ताज़ी भाजी कुछ भी नहीं थी। और बैंगन देख रही थी, बैंगन भी ख़राब था। और गवार एकदम ताज़ी ताज़ी दिख रही थी मुझे, तो मैंने सिर्फ गवार ही ले ली थी। उसको टमाटर पूछ रही थी, टमाटर तो उधर था ही नहीं। मैं टमाटर के लिए इतनी परेशान थी। मैंने बोला अब टमाटर तो है नहीं, अब लूँ तो क्या लूँ। तो मैंने उसको भैया को पैसे दिया, तो भैया के पास छुट्टे नहीं थे। फिर भैया ने मुझे बोला कि एक काम करो कोई और भाजी ले लो। तो मैंने उनको बोला नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए कोई भी भाजी, पैसे दे दो। तो मैंने सिर्फ यही लिया, उन्होंने थैली में डालकर मुझे दे दिया सब भाजी। और उन्होंने पैसे भी मुझे ले लिया, पैसे भी दे दिया। ये दे रहे थे मुझे भैया पैसे, मैंने लिया पैसे हाथ में, ले भाजी कैसे ले लिया है मैंने सब्जी की दुकान पे सब। और ये रही मेरी भाजी की सब्जी थैली, ये रही देखो कैसे देते। छोटी सी दुकान है, ज़्यादा बड़ी तो कोई दुकान है ही नहीं। और यहाँ पर मैं देख रही थी मेडिकल, कोई मेडिकल तो खुला था नहीं। और टमाटर भी कहीं दिख नहीं रहे थे कि कहीं दिख जाए तो मैं टमाटर भी ले लूँ। और मेडिकल भी खुली थी नहीं, जो मैं गोली लेने गई थी जो गोली ख़त्म हो गई थी, तो वो गोली भी नहीं थी। मेरे को टेंशन आ गया था, मैं टेंशन से निकल गई अपने घर, कहीं तो और जाना नहीं था तो मैं निकल गई घर। और उसके बाद में मैं एक दुकान पे गई थी, मुझे थोड़ा कुछ सामान चाहिए था। मुझे दिखा था कि वहाँ दवा गोली मिल रही है, तो शायद वहाँ पर मुझे मिल जाए। तो मैं उस दुकान पर चली गई। उस दुकान पर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास तो कपड़े की पिन भी नहीं थी। तो मैं वहाँ पर चली गई मेरे भैया के पास, शायद मुझे काम मिल जाएगा कपड़े का पिन। मेरे रस्सी पे जो कपड़े नहीं सुखाते वो पिन लगाते, क्या बोलते हैं आप लोग में उसको, तो वो ही लेने के लिए मैं चली गई थी। वहाँ मुझे मिल जाएगा, ये एक दुकान मुझे खुली दिखी थी। तो मैंने उनसे पूछा भैया आपके पास में पिन है? भैया ने बोला नहीं वो तो मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद में भैया बोले ठीक है। मैंने बोली भैया मुझे गोली चाहिए था, तो मैंने उनको गोली बताया था व्हाट्सअप पर कि गोली मिलेगी आपके पास? भैया बोले नहीं गोली तो मेरे पास नहीं है, बाम रखा हुआ है, तेल है, बाकी ये सब सामान है। यानी लेगिस वेगिस थी उसके पास में, मेकअप का सामान था, बाकी का कुछ नहीं था। तो
तो मेरे को गुड़िया एक बहुत अच्छी लगी थी। मैंने पूछा भैया गुड़िया कितने की, तो भैया ने गुड़िया का दाम बताया, और लेकिन गुड़िया एक ही थी और वो भी पीली कलर की। वो पीली कलर की गुड़िया मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको पूछा था भैया और कोई कलर है, तो बोले ना कलर तो कोई नहीं है। तो मैंने बोला कि एक लाल कलर का होगा तो दो ना भैया, तो बोले नहीं नहीं है। और गोली तो बोले रुको मैं देखता हूँ, गोली भी नहीं थी भैया के पास, सिर्फ खाने पीने का सामान था। फिर मैंने चली आई, निकल गई बाहर। मेरा तो दिल तो बहुत दुख गया था इस वजह से कि मैं जो चीज़ लेने गई थी मुझे वो चीज़ तो मिली नहीं। मैं चली आई, फिर सीधा रास्ता अपना घर का पकड़ लिया, क्यों तो मुझे आना था जल्दी घर। अगर मैं लेट करती तो और मैं पहुंचती थी 1 बजे, फिर 1 बजे मैं आती तो मैं खाना कब बनाती, थक जाती फिर ज़्यादा कुछ। और आपको बता दूं मैं 15 मिनट के रास्ते से चलना है, यहाँ पे रिक्शा नहीं जाती है, अंदर भी नहीं जाती बाहर। अगर रिक्शा अंदर चली जाएगी तो बहुत पैसे 100 रुपये मांग लेगा अंदर जाने आने का, या 50 रुपये ले लेगा, फिर घर तक भी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पैदल थोड़ा बहुत तो पैदल चलना भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे बहुत पैर दुख रहे थे, बहुत पैर दुख रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे थे। मेरे को इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने जल्दी 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 अपना रास्ता नापा, मैं जल्दी जल्दी अपने घर निकलने के रास्ते पे आ गई थी। ये देखो छोटी सी चाय की दुकान है, ये जो पीछे बनी थी ना वो चाय की दुकान है। वो छोटी सी जो बनी थी वो गैरिश, जो गाड़ियों का काम होता है, गाड़ी जो ख़राब हो जाती उसी का काम उधर होता है। बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। एक भाजी की दुकान है, एक छाछ की दूध की दुकान थी, और जो मैंने पूछने गई थी दुकान पे पता मेडिकल, वो एक मेडिकल तो बंद था। देखो पूरा जंगल ही जंगल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। झोपड़े बने हुए हैं, सब छोटे छोटे झोपड़े होते हैं ना, ये बंजारन लोग के जो झोपड़े होते हैं वो झोपड़े बने थे। बाकी आप यकीन करोगे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस वो 2-4 दुकान के लिए इतना दूर जाना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पर हमारे घर के पास में एक छोटी दुकान बनी हुई है, पर वहाँ पर भी क्या मिलता है, छोटी सी दूध और बस, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। और मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा ब्लॉग में, मैं पहले भी ब्लॉग में बताई और मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं हर ब्लॉग में आपको सलाम करती हूँ तो मुझे जवाब दे दिया करो। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई सलाम का जवाब देता है। तो ये देखो फाटक पे गाड़ी आ रही थी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई थी। और मैं आपको बोलूँ कि मुझे सलाम का जवाब बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे सलाम का जवाब देता है। एक भैया ने मुझे सलाम का जवाब दिया है मेरे एक ब्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, और शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती भैया का। मैं भैया को भी मैं सपोर्ट करूँगी, भैया मुझे सपोर्ट करे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका सलाम का जवाब देने का। और मैंने आपको जो सब बताया कि मुझे हज करने का बहुत बहुत मतलब उम्रा जाने का मुझे बहुत अरमान है, बहुत शौक़ है। मुझे एक बार देखना है अल्लाह का घर कैसा है। सबकी मुराद अल्लाह पूरी करे, अल्लाह मेरी भी मुराद पूरी करे कि मैं भी हज देख पाऊँ, मैं भी जा पाऊँ। मेरा बहुत मन करता है देखने का। तो प्लीज़ या आप लोग के सपोर्ट में आगे बढ़ जाऊँगी तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी अल्लाह के घर। मैं मरते मरते एक बार अल्लाह का घर देखना चाहती हूँ, हो सके मेरी वहाँ पर मौत हो जाए, मैं तो बहुत खुशी खुशी अल्लाह के घर मरूँगी। या मेरी दिल से एक आहट निकलती है कि मैं अल्लाह के घर जाके मरूँ, यहाँ मैं बेमौत नहीं मरूँ, और मैं अकेले में ना मरूँ, बेसहारा ना मरूँ। तो प्लीज़ मेरे दुआओं में कमेंट करो, दुआ करो मेरे लिए भी ये, और मैं जल्दी उम्रा चली जाऊँ। अल्लाह का घर मैं देखना चाहती हूँ कैसा है कैसा नहीं, मुझे एक बार जाना है। सामने से बोलते ना फ़ोन में देखने से और कि वीडियो कॉल पे देखने से अलग ही फीलिंग, और जो सामने से देखने के बाद में कैसी फीलिंग होती, कैसा होता है, मुझे वो देखना है कि एक दिल को राहत मिलती है। तो मैं पहुंच गई थी अपने घर, आपसे बातें करते करते मैं घर पे आ गई थी। फिर मेरी बाजू वाली मिल गई मुझसे बात करने के लिए कि कहाँ जाकर आ रही हो। मैंने बोला भाजी लेने गई थी, आपने खाना खाया, तो बोले हाँ मैंने खा लिया, मैं तो अभी बनाने जा रही हूँ खाना। तो बोले आ जाओ मेरे पास खा लो। मैंने बोला नहीं, मैं खा लूँगी अपने घर। उसमें मेरी एक पड़ोसी मुझे आवाज़ देने लग गई, कहाँ चली गई थी। मैंने बोला भाजी लाने के लिए। तो उसने बोला कि अभी तक खाना नहीं बनाया। मैंने बोला नहीं, अभी दरवाज़ा खोल के घर में घुसी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय।